राधे राधे। फर्स्ट ग्रेड विद मी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके सामने आरपीएससी केमिस्ट्री पेपर सेकंड जो स्कूल एजुकेशन है उसका सिलेबस सेंड कर रही हूँ, आपके सामने शेयर कर रही हूँ सिलेबस। इस सिलेबस को 4 पोर्शन में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला पोर्शन आता है सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का, मतलब 12th लेवल का। इस 12th लेवल के अंदर जो भी चैप्टर्स हैं वो आपके सामने हैं। पहला चैप्टर आपके सामने है जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। सेकंड चैप्टर है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखिए, सेकंड चैप्टर है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। थर्ड चैप्टर है लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। फोर्थ चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। इसके बाद जो चैप्टर है 5th नंबर का वो है सॉल्यूशन। 6 नंबर का चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। ये सारे 12th लेवल के चैप्टर्स हैं आपके। 7 चैप्टर है एल्कीन्स, डाइन्स एंड हेलो एल्केन्स। 8 नंबर का चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। 9 चैप्टर है एरोमेटिसिटी एंड एरीन्स और 10 चैप्टर है बायो मॉलिक्यूल्स। ये 12th लेवल का आपका सिलेबस है पूरा की पूरा। इसके बाद आता है ग्रेजुएशन लेवल। तो देखिए, ग्रेजुएशन लेवल के अंदर जो चैप्टर्स हैं, जो बीएससी के अंदर जो चैप्टर्स आते हैं वो हैं, नंबर 1 चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। सेकंड चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। इसके बाद है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, केमिकल डायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में भी है। अभी जो सिलेबस दिखाऊंगी ना मैं आपको, उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन में भी ये वाला सिलेबस दे रखा है। इसके बाद है कन्फर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें इथेन, ब्यूटीन, ई और जेड, साइक्लोहेक्सेन का जो भी कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन बनते हैं, स्पेटियल अरेंजमेंट बनता है, त्रिविम समावयवता बनती है, वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। नेम रिएक्शन में ये सारा बीएससी वाला पोर्शन, इसमें एल्डोल, कैनेंजारो, पर्किन, स्टोव, नोवेल जो ये वेयर, विलीगर, विटिंग, मैनेश, ये सारी रिएक्शंस इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। आपके सामने रिएक्शंस के नेम भी दे रखे हैं, देखो आप, हेलो, नाइट्रो, अमीनो, एरीन्स एंड डाइजोनियम सॉल्ट्स। इसके बाद आता है पॉलीमर एंड ड्रग्स। ये आपका सिलेबस है, ग्रेजुएशन का। अब बात कर रही हूँ मैं आपका थर्ड पोर्शन, जो आपका रिलेटेड है पोस्ट ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, मतलब एमएससी से, जिसमें नंबर 1 आती है हमारी एमओटी। ये वाली जो एमओटी है, ये एमओटी AX2, AX3 और AX4 मॉलिक्यूल, मतलब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की है। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की ये थ्योरी नहीं दी हुई है, जो हम 12th के अंदर पढ़ते हैं, जो एमएससी के अंदर पढ़ते हैं ना हम लोग, ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स उसकी ये एमओटी है। इसके बाद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, जो एमएससी का बहुत बड़ा पोर्शन है, आपको तो पता ही है। देन सुपर हैवी एलिमेंट्स, काइनेटिक्स एंड कैटालाइसिस, जिसके अंदर फोटोकेमिकल रिएक्शन इंक्लूडेड है, वो चीज़ है ये। अब देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी 12th में भी थी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी बीएससी में थी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी एमएससी में भी है, लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा सा माइग्रेट किया है, थोड़ा सा इसको बढ़ाया गया है, जिसमें ईएमएफ का मेजरमेंट है, कॉलेराउस लॉ, उसके एप्लीकेशन है, मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम है ना, जो एमएससी का मेन पोर्शन है। थर्मोडायनेमिक्स ये पहले भी था, इट मीन्स ये हमारा बीएससी के अंदर भी था, लेकिन यहाँ पर जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट को बढ़ा दिया गया है और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसके अंदर। इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस, ये हमारी 12th में भी आती है, बट यहाँ पर SN1, SN2, SNI, E1 और E2 को भी इंक्लूड कर दिया गया है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, जो एमएससी का बहुत बड़ा पार्ट है, और एक है हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना, जहाँ से क्वेश्चंस हमेशा बनते ही बनते हैं। पार्ट फोर्थ के अंदर जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, पेडागोजी है, आईसीटी है, कंप्यूटर का यूजेज है, वो सारा की सारा इस पूरे
पूरे इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो इसमें देखो नंबर 1 दे रखा है इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, कि टीचिंग लर्निंग में साइकोलॉजी की क्या महत्वपूर्णता है, क्या इसकी महत्वता है, एक लर्नर एक टीचर के फॉर्म में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है, कि स्कूल किस तरह से इफ़ेक्टिव है, वो सारा कुछ इसके अंदर है। डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स, हम एक लर्नर्स को, एक शिक्षार्थी को कैसे हम उसका विकास कर सकते हैं, वो इसके अंदर आता है। टीचिंग लर्निंग, हम कैसे अच्छे से अच्छा पढ़ा सकते हैं, किशोरावस्था में हम कैसे उसको एक अच्छी लर्निंग कैपेसिटी हम उसको दे सकते हैं। इसके बाद आता है मैनेजिंग ऑफ लर्नर्स या मैनेजिंग एडोलसेंट लर्नर। इसके बाद है इंस्ट्रक्शन स्टडीज़ ऑफ लर्नर, कि जो लर्नर है उसकी जो इंस्ट्रक्शन स्टडीज़ है वो क्या रहेगी। लास्ट पोर्शन अपना आता है इसके अंदर आईसीटी पेडागोजी इंस्ट्रक्शन है। इसमें इंटीग्रेशन वाला पार्ट दे रखा है हमारा। आईसीटी क्या होती है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम अप्रोच क्या होता है, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग क्या होती है, ये सारा कुछ जो भी मैंने आपके सामने ये पूरा की पूरा जो सिलेबस बताया है, इस पूरे सिलेबस को हम पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक को मैं आपके सामने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करूँगी, हम लोग साथ में इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आज मैंने आपके सामने ये सिलेबस शेयर कर दिया है। अगर फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम इसमें लगती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी हम साथ में करेंगे, एक एक टॉपिक को मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू सो मच।